Dear ambitious students, myself Ratnesh Shukla. I believe that all successful peoples are the big dreamer. They imagine what their future could be in every aspect of their life and they work hard towards their distant vision. आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर यानी कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है? इट इज द फील्ड अराउंड ए मैसिव पार्टिकल इन विच इट कैन इंटरेक्ट विद द अनदर पार्टिकल। हर एक मैसिव पार्टिकल के चारों तरफ एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें वह किसी दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है बाई एक्सचेंजिंग द पार्टिकल नोन एज द ग्रेविटॉन। जब दो पार्टिकल्स आपस में ग्रेविटॉन को एक्सचेंज करते हैं तो वहां पर एक बॉन्डिंग बनती है, एक फोर्स डेवलप होता है जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस किया था और उसके कुछ एग्जांपल्स को भी दिखा था। आज हम बस बेसिकली बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए ही हमने इंटेंसिटी वर्ड का यूज किया है। इसका सिंबल है कैपिटल आई। बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी को मैथमेटिकली मेजर कैसे करते हैं? इट इज मेजर्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट मास प्लेस्ड एट ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी देनी है उस पॉइंट पर क्या करो, एक टेस्ट मास को रखो, उस पर लगने वाले फोर्स को फाइंड कर लो। फिर चूंकि हमें वो फोर्स पर यूनिट मास पर चाहिए तो हम उस फोर्स को वापस टेस्ट मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो आओ फटाफट पहले इसका हम लोग नोट कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन। आप लोग नोट करें फटाफट। द फील्ड अराउंड ए मैसिव पार्टिकल, द फील्ड अराउंड ए मैसिव पार्टिकल और द बॉडी, जरूरी नहीं कि पार्टिकल ही फील्ड बनाएगा, कोई भी बॉडी जो मैसिव है वो बना सकती है फील्ड को ग्रेविटेशनल। द फील्ड अराउंड ए मैसिव पार्टिकल आर द ऑब्जेक्ट आर द बॉडी in which it can interact with another particle known as the gravitational field, ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। ठीक है भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड को हम अगर मेजर करना चाहें तो मैंने जैसा बताया आपको कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं जिसे कहते हैं इंटेंसिटी। तो यहां नोट करेंगे मैथमेटिकली ग्रेविटेशनल फील्ड इज मेजर्ड बाय द फिजिकल क्वांटिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यहां लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी is used to measure the gravitational field, प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को मेजर कैसे करना है? तो मैंने बताया कि इट इज द फोर्स applied by the gravitational field on the per unit mass। अब बच्चों, अगर कोई मैसिव पार्टिकल है उसका अपना फील्ड बन रहा है तो उसके फील्ड में अगर कोई दूसरा मैसिव पार्टिकल आएगा वो भी तो अपना फील्ड बनाएगा। तो ऐसे में हम सोर्स फील्ड की स्ट्रेंथ को बाकायदा अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या होना चाहिए? अगर हमें इसकी एग्जैक्ट पावर को डिफाइन करना है तो सामने आने वाले जो मैसिव पार्टिकल की ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी है वो बहुत लो होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी पावर ज़्यादा होगी तो ये अपनी पावर को पूरा दिखा नहीं पाएगा। अगर आपको सामने वाले की ताकत को आजमाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपनी ताकत को कम करना पड़ेगा। आप खुद की स्ट्रेंथ को कम करो तभी आप उसकी पूरी पावर को समझ सकते हो वो कितना पावर अप्लाई कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी को या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, जितने भी टर्म हैं ग्रेविटेशनल फील्ड से रिलेटेड, उन सबको डिफाइन करने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल टेस्ट मास की हम लोग यहाँ करते हैं परिकल्पना।
ये टेस्ट मास को आप लिखें, जो टेस्टिंग करने के लिए हम यूज करते हैं, इसका सिंबल है एम नॉट, आप नोट करें इसमें। टू डिफाइन द वेरियस टर्म ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड वी यूज ए स्मॉलेस्ट मास विच कैन एग्जिस्ट इन नेचर, दैट इज नोन एज द टेस्ट मास। ठीक है भाई, ये सबसे छोटा मास होता है जिसको हम लोग एज्यूम करते हैं। अब इंटेंसिटी को अगर आपको पता लगाना है किसी भी पॉइंट पर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को पता लगा लो, कितना अप्लाई हो रहा है, उस फोर्स को टेस्ट मास से डिवाइड कर दो, तो ये क्या मिल जाएगा, फोर्स अप्लाइड ऑन द पर यूनिट मास, दैट विल बी द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सो बच्चों, यहां अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या अपने आप में अगर देखो तो ये वेक्टर है, बिल्कुल, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टेस्ट मास हैव द टेंडेंसी टू मूव। जिस तरफ हमारा ये टेस्ट मास चलेगा ग्रेविटेशनल फील्ड में, वही डायरेक्शन इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। आप नोट कर लें, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन इन विच द टेस्ट मास हैव द टेंडेंसी टू मूव। हम क्या करते हैं, हम हमेशा टेस्ट मास को राइट साइड में रखते हैं, याद रखें चीज को। तो अगर हम देखें इन जनरल इंटेंसिटी की डायरेक्शन को लिखते वक्त हम लोग माइनस साइन लगाते हैं, क्योंकि उस केस में हमारे टेस्ट मास की जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट साइड से की तरफ होगी, मतलब उधर से राइट से लेफ्ट की तरफ होगी। तो एक चीज जरा देखिए, इसकी यूनिट क्या होगी। सो एसआई यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज Newton per kg. It is the ratio of the force and the mass, so its SI unit will be Newton per kg. And what will be the dimensional formula? Dimensional formula हम लोग इसका लिखते हैं फटाफट। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा बताओ। फोर्स का होता है क्या, mL_t-2 अपॉन मास का क्या होता है बताओ, m। तो ये m से m कैंसिल आउट, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, L1t-2। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की जो डायमेंशन है वो लेंथ में 1 है और टाइम में क्या है, -2। याद रखेंगे इस चीज को, ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। मेजर करने के लिए फोर्स ऑन द पर यूनिट मास हम निकाल लेते हैं, इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखने चल रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट मास। अगर हमारे पास में कोई पॉइंट मास है तो उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा होगा, आओ फटाफट देखते हैं। एक हम पॉइंट मास को यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। बच्चों देखिए जरा ध्यान से, ये हमारे पास में एक पॉइंट मास है, मान लो इसका मास m है, और इससे हमें स्मॉल r की डिस्टेंस पर क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसको मेजर करना है। यहां लिख रहे हैं फर्स्ट हमारा क्या है, ड्यू टू पॉइंट मास, ड्यू टू द पॉइंट मास। बच्चों न्यूटन के मुताबिक पॉइंट मास के बगल में अगर कोई दूसरा मैसिव पार्टिकल है तो उस पर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल G m1m2/r²। तो अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड को मेजर करना है तो हमें सबसे पहला काम तो करना पड़ेगा कि हम एक टेस्ट मास को ले आए और इस पॉइंट पर रख दें। तो हम एक टेस्ट मास को ले आ रहे हैं और टेस्ट मास को शो करते हैं m0 से, हमने इसको यहाँ पे रख दिया। भाई इस टेस्ट मास पर जरा देखो, ये फील्ड कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगा, आप निकाल सकते हैं। बताइए कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। यहाँ लिखेंगे टू determine the value of the gravitational field intensity, we are going to place a point mass at the point P, which is at a distance of small r. Now the gravitational force applied by the field F equals capital G m1 m2, m1 का मतलब है सोर्स, m2 का मतलब है टेस्ट मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज r²। सिंपल सी बात है। Now, by the definition of the gravitational field intensity is the ratio of the gravitational force experienced upon the test mass, force exerted on the per unit mass, F by m0। बच्चों इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिल जाएगा Gm_m0 अपॉन r² अपॉन m0। ये टेस्ट मास कैंसिल हो जाएगा, आप देख ही रहे हो, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो कह सकते हैं हमारा फॉर्मूला बनेगा कैपिटल G m/r²। सो ड्यू टू द पॉइंट मास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी
gravitational field intensity is inversely proportional to the square of the distance and it is also proportional to the mass कैपिटल M डायरेक्टली। अगर पॉइंट मास ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी की वैल्यू भी ज़्यादा मिलेगी। मास के बढ़ने से इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा मिलती है, लेकिन अगर डिस्टेंस को आप बढ़ाते हैं तो क्या होगा, इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी 1/r²। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा, देख लें। ग्राफ ऐसा बनेगा, इंटेंसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ। ये हमारी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने डिस्टेंस को दिखा दिया है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैंने इंटेंसिटी को शो कर दिया है और ये ग्राफ हमारा बन गया। ये एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन रहा है, आप देख रहे हैं। जैसे जैसे आप पॉइंट मास से दूर जाएंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी की वैल्यू गिरती चली जाएगी। और अगर डिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाए, पॉइंट मास से आप इन्फिनाइट की डिस्टेंस पर चले जाएं तो एट द इन्फिनाइट 1/∞² आंसर क्या होगा, 1/∞, दैट विल बी 0। सो यानी इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल फील्ड समाप्त हो जाएगा। तो बेसिक्स ऑफ फार्मूला, ड्यू टू द पॉइंट मास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल G m/r²। ये फार्मूला आप दिमाग में रखेंगे हमेशा के लिए। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला देखने जा रहे हैं। ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग, एक रिंग हमारे पास में है जिस पर मास को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और हमें इसके सेंटर से स्मॉल r की डिस्टेंस पर इसकी एक्सिस पर किसी पॉइंट P पर इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है। बच्चों, एट द एक्सिस ऑफ द रिंग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी is given by in this way, capital I equals capital G m small r upon capital R square plus small r square whole power 3/2. Here capital R is the radius of the ring and small r is the distance of the point lying at the axis of the ring from its center. रिंग के सेंटर पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी वैल्यू 0 होती है और इसके फ्रंट और बैक में अगर हम देखें तो r/√2 की डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है वो मैक्स होती है। वो मैक्सिमम वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है। हम इन फॉर्मूलों को प्रूफ करने चल रहे हैं, तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखिए। बच्चों, चूंकि रिंग पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तरीके से हुआ है और हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में डायरेक्शन भी होती है, तो चूंकि अलग अलग पोजीशन है मास की तो इंटेंसिटी की वैल्यू भी अलग अलग होगी, विद डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो हम क्या करेंगे, अगर पूरी रिंग के लिए हमें इंटेंसिटी की वैल्यू को देना है, यहाँ पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड बन रहा है, तो हम इस रिंग को कई सारे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। हम एक रिंग का छोटा सा पार्ट लेने जा रहे हैं। मान लीजिए रिंग का एक छोटा सा पार्ट है किसी पॉइंट, मान लीजिए Q पर। इस छोटे से पार्ट का मास मान लीजिए स्मॉल dm है ना, एलिमेंट्री मास हम लोग लेने जा रहे हैं। तो छोटे से पार्ट की वजह से अगर हम इंटेंसिटी को फाइंड कर पाए तो बताइए जरा कितना बनेगा इंटेंसिटी। इस छोटे से पार्ट की वजह से पॉइंट P पर इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, हमने इस एलिमेंट्री मास dm को पॉइंट P से ज्वाइन कर दिया है। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस स्मॉल x है, आप देख पा रहे हैं ये डिस्टेंस कितनी होगी। अगर पॉइंट P की एक्सियल पोजीशन स्मॉल r है और रेडियस कैपिटल R है रिंग की, तो x की वैल्यू हो जाएगी बाय द पाइथागोरस थ्योरम √R² प्लस स्मॉल r²। नाउ द gravitational field due to this elementary part, gravitational field due to the elementary part that is the di, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। किसी पॉइंट मास के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है कैपिटल G m/r²। आप सभी जानते हैं ये फॉर्मूला होता है। यहाँ जरा देखिए, जो m है वो मास, छोटा सा मास है यानी कि dm है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस मतलब यहाँ पर ये डिस्टेंस x है, हमें इस x का स्क्वायर करना पड़ेगा। बच्चों, कैपिटल G dm/x², x² का मतलब हो जाएगा कैपिटल R² प्लस स्मॉल r², है ना। जरा देखिए, इस छोटे से पार्ट ने जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड बनाया है उस ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो बच्चों, आप लोग कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन हमेशा सोर्स मास की तरफ होती है, तो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन होगी। ये एलिमेंट्री पार्ट की वजह से बनने वाले ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन है कि नहीं। बच्चों, हम इस एलिमेंट्री ग्रेविटेशनल फील्ड को रिजोल्यूट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये एंगल थीटा बन रहा है,
ये एंगल थीटा है, एंगल क्यू पी ओ क्या है, थीटा है। तो अगर हम डी आई को रेजोल्यूट करें तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उनको आप जरा लिखिए। यहाँ मैं लिख रहा हूँ डी आई की डायरेक्शन किस तरफ है, तो ये डायरेक्शन है पी से क्यू की तरफ। बच्चों हम इस डी आई के पार्ट करने वाले हैं। इसका पहला पार्ट जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने वाला है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वो हो जाएगी डी आई कॉस थीटा। देख रहे हैं आप, इस तरफ आने वाला है इसका ये पार्ट डी आई कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल पार्ट कितना होगा इसका, डी आई कॉस थीटा। जिधर एंगल लगा उधर कॉस आता है। अब ऐसे ही देखो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना बनेगा, ये बनेगा डी आई साइन थीटा, है कि नहीं। आप जरा विचार कीजिए, आप जरा विचार कीजिए कि क्या ऐसा ही डीएम इस रिंग के लिए डायमेट्रिकली अपोजिट में होगा। बिल्कुल। पॉइंट क्यू के लिए जो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा पॉइंट चूज कर सकते हैं, मान लीजिए पॉइंट हो गया आर। बिल्कुल ऐसा ही रिंग का एक छोटा सा पार्ट इस तरफ भी होगा और ये भी कुछ वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड को बनाएगा पॉइंट पी पर। तो पॉइंट पी से इसको हम ज्वाइन कर दे रहे हैं। आप देखो ये भी एक बिल्कुल सिमिलर ग्रेविटेशनल फील्ड को बनाएगा, बट डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगी। इस बार डायरेक्शन पी से आर की तरफ होगी, है ना, पी से आर की तरफ होगी। इस डी आई के भी हम दो पार्ट कर सकते हैं। पहला पार्ट जाएगा किस तरफ, वर्टिकली डाउन, जो कितना होगा डी आई साइन थीटा, और दूसरा पार्ट जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डी आई कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये एंगल भी थीटा ही होगा। जो पॉसिबिलिटी पॉइंट क्यू के लिए है वही पॉसिबिलिटी पॉइंट आर के लिए है। दोनों ही एंगल बराबर में होंगे, है ना, बाय द कंग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स। जो अपर ट्रायंगल जो लोअर ट्रायंगल्स हैं दोनों कंग्रुएंट हैं। तो अगर हम दो पार्ट को देखें रिंग के दो पार्ट के लिए, इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं इंटेंसिटी को वो कैंसिल हो जाएंगे। दोनों बराबर हैं और इक्वल हैं और अपोजिट भी हैं, तो क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचने वाले हैं। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी हमें पूरी रिंग के लिए मिलने वाली है वो ऐसे हर एक पार्ट के लिए अगर हम देखेंगे तो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलने वाली है। वर्टिकल डायरेक्शन की जो इंटेंसिटीज हैं वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को अगर हमें फाइंड करना है, टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या करना पड़ेगा, इन छोटे छोटे जो भी इंटेंसिटीज के कंपोनेंट्स आए हैं किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इन्हें एडअप करना होगा। यानी कि आई कोस सिग्मा डी आई कॉस थीटा, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाले पार्ट ही एडअप होंगे क्योंकि इन सभी की डायरेक्शन रिंग के सेंटर की तरफ है और सेम डायरेक्शन है, तो हम लोग एडअप कर सकते हैं। तो आओ जरा देख लेते हैं कि टोटल कितनी वैल्यू मिलने वाली है। सिग्मा डी आई कॉस थीटा हम लोग लिखते हैं, बेटा डी आई की वैल्यू हमने फाइंड करी थी अभी पहले ही, एलिमेंट्री पार्ट की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू कितनी थी बताओ, तो ये वैल्यू थी जी डी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बच्चों अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू को देखें, ओ पी क्यू, हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी हो जाएगा आर अपॉन अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो कॉस थीटा की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर 1/2। रूट का मतलब पावर 1/2। सिग्मा डीएम का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी कुछ कांस्टेंट है उसको तो हम बाहर कर लेते हैं, कैपिटल जी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, स्मॉल आर भी कांस्टेंट है, केवल ये एलिमेंट्री मास यहाँ पे एडअप होने जा रहा है। सिग्मा डीएम का मतलब हो जाएगा ऐसे हर एक एलिमेंट्री पार्ट जो रिंग के हैं उन सभी का मास, उनको हम सबको एडअप कर डालेंगे तो पूरी रिंग का मास मिल जाएगा। यानी कि सिग्मा डीएम का मतलब हो जाएगा टोटल मास ऑफ द रिंग, जो कि कैपिटल एम है। हम यहां पर कर देते हैं कैपिटल एम, स्मॉल आर वैसे ही आ जाएगा अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर, देखो जरा यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर एडअप हो जाएंगी। 1 + 1/2 यानी कितना हो जाएगा, ये 3/2। सो फाइनली हमको ये फॉर्मूला मिल जा रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द रिंग इज कैपिटल जी एम आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होल पावर 3/2। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो इसकी डायरेक्शन होगी माइनस आई कैप, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
रिंग के सेंटर की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में, है ना भाई। इस तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, माइनस आई कैप। तो अगर हम इस रिजल्ट को देखें, हम कह सकते हैं रिंग के लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू होगी वो किन किन बातों पर डिपेंड करती है। रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है रिंग के मास पर और डिपेंड करती है पॉइंट की पोजीशन पर। अगर ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P जो कि इसकी एक्सिस पर है ये इसके सेंटर पर हो जाए तो स्मॉल r की वैल्यू जीरो हो जाएगी और इसलिए इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि एट द सेंटर ऑफ द रिंग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। आप फटाफट नोट कर लें कुछ की पॉइंट्स को, यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स को नोट करें। रिमार्क है रिंग के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का पहली बात तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बन रहा है कैपिटल I इक्वल्स कैपिटल G M स्मॉल r अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर होल पावर 3/2। इसको आप याद रखेंगे। यहां लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट रिमार्क में, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट द सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के अगर आप सेंटर पर आ जाएंगे तो स्मॉल r की वैल्यू जीरो हो जाएगी और इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी की वैल्यू भी एट द सेंटर कितनी होने वाली है, जीरो होने वाली है। रिंग के सेंटर पर इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो होती है, यानी यहाँ पर नेट कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। आप देख भी सकते हो कि अगर ये पॉइंट मास यहाँ से कोई चीज़ यहाँ पे आ जाए तो उस पर रिंग का हर एक पार्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बाई द सिमेट्री से हर एक फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसलिए इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो होगी। सेकेंड चीज जरा देखिए कि मान लो कि अगर ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनफैक्ट बहुत दूर चला जाए, फॉर द डिस्टेंट पॉइंट, यहां लिख रहे हैं फॉर डिस्टेंट पॉइंट, फॉर डिस्टेंट पॉइंट क्या होने वाला है, स्मॉल r की वैल्यू मच मोर ग्रेटर देन हो जाएगी रेडियस ऑफ द रिंग। और अगर स्मॉल r की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है कैपिटल R से तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल r स्क्वायर के सामने कैपिटल R स्क्वायर का कोई वजूद नहीं रह जाएगा, यानी ये जो सम है वो स्मॉल r स्क्वायर के बराबर में ही रहेगा। और इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर इसको रखें फॉर्मूले में तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दूर क्या मिलेगी, रिंग से दूर जाने में, तो वो वैल्यू मिलने वाली है I इक्वल्स कैपिटल G M स्मॉल r अपॉन कैपिटल R स्क्वायर था वो तो जीरो हो जाएगा लगभग, यानी कि जीरो प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और क्या मिल गया हमें, कैपिटल G M स्मॉल r अपॉन R की पावर 3, यानी आंसर हो जाएगा कैपिटल G M अपॉन R स्क्वायर। यानी इंटेंसिटी की वैल्यू वही हो जाएगी जो एक पॉइंट मास के लिए होती है। और अगर ये पॉइंट काफ़ी दूर चला जाए, मतलब इन्फिनिटी पर चला जाए, तो उस केस में 1/∞ स्क्वायर दैट इज द जीरो, यानी हम कह सकते हैं इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। रिंग से दूर हटने पर इंटेंसिटी की वैल्यू घटती चली जाएगी और एक इन्फिनिटी की डिस्टेंस पर यह वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो रिंग के सेंटर में तो फील्ड जीरो है, रिंग से दूर जाने पर भी कम हो रहा है, तो यानी कि रिंग के लिए कहीं पर तो इंटेंसिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा रही होगी। आओ जरा हम उस पॉइंट को पता लगाते हैं। यहां लिखने जा रहे हैं पॉइंट एट विच ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम फॉर, लिख रहे हैं पॉइंट एट विच इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, देखो ध्यान से, अगर हम देखें तो इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रही है, स्मॉल r पर। स्मॉल r के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटेंसिटी की वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू डिपेंडेंट है, और अगर ये वैल्यू मैक्स हो रही है तो उस पॉइंट पर di अपॉन dr की वैल्यू जीरो होनी चाहिए बाय द मैथमेटिक्स। आपको जब भी कोई फंक्शन आप प्लॉट करते हो और वो मैक्सिमा या मिनिमा को अटेन करता है तो मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट्स पर जो ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, यानी कि tan थीटा दैट इज द dy/dx, उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो एट द मैक्सिमा फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी द di/dr शुड बी जीरो। इस पॉइंट को आप लिखें यहां पर, फॉर द मैक्सिमा, फॉर मैक्स इंटेंसिटी di
बाई डी स्मॉल आर मस्ट बी जीरो। ये पहली कंडीशन है। अगर ये मैक्सिमम मिनिमम को अटेन कर रहा है तो ऐसा होना पड़ेगा। चूंकि इंटेंसिटी आर का फंक्शन है तो इंटेंसिटी को हम आर के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे और ये हमें जीरो मिलना चाहिए। ठीक है भाई, आओ जरा इसको हम लोग चेक करते हैं क्या होता है। हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डी डी स्मॉल आर ऑफ कैपिटल आई की वैल्यू कितनी है, कैपिटल जी एम स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए। यहाँ से हम कह सकते हैं जी कैपिटल एम तो बाहर आ जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, वो सब भी जीरो हो जाएंगे। डी डी आर ऑफ स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होल पावर 3/2, ये भी जीरो होना चाहिए। तो बच्चों ये दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन करना है तो रूल क्या कहता है, जब भी दो फंक्शन के डिवीजन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले लिखते हैं हम लोग न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना। तो चलो करते हैं। पहले न्यूमरेटर स्मॉल आर इंटू डी डी आर ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज हाउ मच, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होल पावर 3/2 माइनस डिनोमिनेटर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर डी डी आर ऑफ स्मॉल आर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसको उधर भेज दो राइट साइड में, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा। बच्चों जरा बताएं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/2 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर क्या हो जाएगा ये 1/2, है ना। फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर को आर के रिस्पेक्ट में, तो आर का स्क्वायर का जीरो मिल जाएगा चूंकि ये रेडियस है। स्मॉल आर स्क्वायर का हमको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होल पावर 3/2 डी आर बाई डी आर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इक्वल्स 0। आप जरा देखें ये क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर इंटू आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर पावर 1/2 किसके इक्वल आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होल पावर 3/2। मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया है। तो जरा देखें आपको क्या मिल रहा है, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। कैसे, इधर पावर 3/2 है, डिवीजन करोगे तो माइनस होगा, पावर 1/2 माइनस करो तो 2/2 मतलब 1, 1 का मतलब लिखोगे नहीं समझ लोगे। तो हम कह सकते हैं यहां से आर स्क्वायर एक तो कैंसिल हो जाएगा, 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर किसके इक्वल मिला, कैपिटल आर स्क्वायर, या स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2, या स्मॉल आर इक्वल्स प्लस माइनस कैपिटल आर बाई √2। यानी कि ये वो डिस्टेंस है जहां पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू ज़्यादा मिलने वाली है। आप देख पा रहे हैं रिंग की जो रेडियस है उसका अपॉन √2 है, ये प्लस में मतलब रिंग के सामने, माइनस मतलब रिंग के पीछे इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो हम कह सकते हैं फॉर द सर्कुलर रिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम at a distance of capital R by √2 in front and the back of the ring। कितनी वैल्यू मिलेगी, तो वैल्यू को आप निकाल सकते हो, आई मैक्स की वैल्यू को आप निकाल सकते हो। आपको स्मॉल आर के प्लेस पे ही रख देना है। ये देखो रहा फॉर्मूला इंटेंसिटी के लिए, रिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल जी एम स्मॉल आर का मतलब क्या हो जाएगा R बाई √2 अपॉन करना क्या अपने को कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा आर बाई √2 का स्क्वायर, दैट इज द आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा होल पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, कैपिटल जी एम आर अपॉन √2, नीचे क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 3r स्क्वायर बाई 2 होल पावर 3/2। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो कैपिटल जी एम आर अपॉन √2 होल अपॉन 3r स्क्वायर का पावर 3/2 कितना होगा, ये हो जाएगा 3√3 r की पावर 3 अपॉन 2√2। बच्चों ध्यान से देखिए ये √2 कैंसिल हो गया, ये 2 बचेगा, 2 को ऊपर लेके चले जाइए, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल जी एम, और ये r से r की ऑन पावर भी कैंसिल हो जाएगी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3√3 r स्क्वायर।
This is the maximum value of the gravitational field intensity due to the circular ring. एक रिंग के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल जी एम अपॉन 3 अंडर रूट 3 कैपिटल आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए इस बात को। और ये वैल्यू कहाँ मिलेगी? आर अपॉन अंडर रूट 2 की डिस्टेंस पर मिलने वाली है आपको, है ना? तो अगर हम ग्राफ को बनाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा जरा बताओ। रिंग के लिए ग्राफ कैसा बनेगा अगर हम इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस के बीच में ग्राफ को प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? आप देख रहे हो ये ग्राफ, चूंकि इंटेंसिटी की डायरेक्शन आप देख रहे हो रिंग की तरफ है और ये माइनस आई कैप है, तो ग्राफ की शुरुआत कैसे होगी? अगर आप देखो तो रिंग के सेंटर पर तो इंटेंसिटी 0 है, तो सेंटर से बढ़ना स्टार्ट करेगी और नेगेटिव है मतलब नीचे की तरफ जाएगी और एक हाईएस्ट पॉइंट तक इंक्रीज करते हुए फिर वहां से वापस 0 की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी एट द इन्फिनिटी। वैसे ही अगर रिंग के पीछे देखें तो रिंग के पीछे भी सेंटर के बाद इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट करेगी और ये बढ़ते बढ़ते एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी और फिर वापस वहीं से लो होना स्टार्ट कर देगी। तो ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ, देख लीजिए। इंटेंसिटी को हमने यहाँ पे शो किया है किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन के अलोंग, और डिस्टेंस को शो किया है एक्स के अलोंग। ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ क्यों बना है? क्योंकि आप देख रहे हो राइट साइड में इंटेंसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है, तो लेफ्ट का मतलब क्या है? माइनस, इसलिए ग्राफ नीचे बनेगा। और रिंग के पीछे अगर आप देखते हो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेफ्ट में हो जाएगा और इंटेंसिटी की डायरेक्शन राइट साइड में हो जाएगी, तो ग्राफ हमारा ऊपर चला जाएगा। इसलिए ग्राफ हमारा इस तरफ ऊपर है और इस तरफ नीचे है। ठीक है भाई, ये आप जो पॉइंट देख रहे हैं जहां पर मैक्सिमा अटेन हो रहा है वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? तो वो पॉइंट है कैपिटल आर अपॉन अंडर रूट 2 की डिस्टेंस पर। दोनों तरफ लेफ्ट में और राइट में, मतलब रिंग के आगे और पीछे दोनों तरफ ये जो है आर अपॉन अंडर रूट 2 की डिस्टेंस पर है। देख रहे हैं आप लोग? हाँ, और मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल जी एम आर अपॉन हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 कैपिटल आर स्क्वायर। तो आप याद रखेंगे इस चीज को। For value at the center of the ring is 0, its value is also 0 at the infinity, and its maximum value is found at a distance of r upon under root 2 from the center of the ring. Graph is in this way. Thank you.